तो उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने पहाड़ का बजट आज पेश किया और इस बार आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जो ज्ञान पर आधारित बजट है और अब तक का राज्य निर्माण से सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है। आखिर किस तरीके का ये बजट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपए का ये बजट पेश किया गया। इस बार नमो ज्ञान पर आधारित है इस बार का बजट। नमो ज्ञान यानी कि जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी, इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से बजट को तैयार किया गया है और कितना बजट है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है वो पेश किया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश के विकास के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 16,883 करोड़ जो है वो बजट रखा गया। सड़कों और पुलों और इमारतों के लिए 14,763 करोड़ का बजट रखा गया है। गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए यानी कि मत्स्य पालन योजना में 146 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए 20 करोड़ का बजट। वहीं शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़। उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यानी कि प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का बजट यहां पर रखा गया। वहीं समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए। यहां पर भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए यहाँ पर 178.83 करोड़ रुपए। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबों के लिए 59.41 करोड़ का बजट रखा गया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त मिलेंगे जूते और बैग और इसके लिए बजट 23 करोड़ का रखा गया। वहीं साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र बनाने के लिए 26.64 करोड़ का बजट यहाँ पर रखा गया है। वहीं उद्यमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़, खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए 20 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए यहां पर 10 करोड़ का बजट रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़ और हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 15 करोड़ का बजट। एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़ और नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़, कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ का बजट रखा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिर उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने पहाड़ का बजट किस तरह का पेश किया है और किस तरीके से यहाँ पर हर एक वर्ग को उन पर फोकस करते हुए बजट जो है वो तैयार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं सड़कों, पुलों, इमारतों के लिए किस तरीके से बजट रखा गया। 14,763 करोड़ यहाँ पर रखे गए हैं। शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़, उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों के लिए प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़, समान नागरिक संहिता के लिए इनके क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 178.83 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबों के लिए 59.41 करोड़ का बजट रखा गया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त जूते और बैग दिए जाएंगे, इसके लिए 23 करोड़ का बजट रखा गया है। साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र बनाने के लिए 26.64 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फोकस जो है वो शिक्षा पर किया गया है। और क्योंकि इसे ज्ञान का बजट इस बार कहा जा रहा है, ज्ञान पर आधारित बजट कहा जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह ये भी आप समझिए। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, यानी कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा बजट है। युवा जो कि कल का भविष्य है प्रदेश का, देश का, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य संवारने के लिए ये बजट तैयार किया गया है। अन्नदाता जो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसानों पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है और यही कारण है कि ए स्टैंड फॉर अन्नदाता और एन से नारी यानी कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस करते हुए पूरा बजट धार्मिक सरकार ने तैयार किया है और इसीलिए इसे ज्ञान पर आधारित बजट कहा जा रहा है।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी टीम को बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये बजट हमारे संकल्प को दर्शाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार 13% अधिक बजट पेश किया गया है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है।